नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अगुवाई करी और दोबारा से फिर ये चीज़ें ठीक होने पाई। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। और आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे उस पाक कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने पिता परमेश्वर हम लोगों को दिया है, हमारे जीने के लिए दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरा पाक कलाम प्रभु जी जहाँ भी जाता है प्रभु जी, वो फलवंत होता है और काम करके वापस आता है प्रभु जी। जिस काम के लिए प्रभु जी तूने अपने पाक कलाम को हमारे लिए दिया है प्रभु जी, उसको हमारे जीवन में पूरा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी लोग वचन को सुने प्रभु, ग्रहण करें, तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हर एक बुरी बात को, बुरे ख्याल को, बुरी जीवन की परिस्थितियों को प्रभु जी बदलें, और हमारे जीवन में प्रभु जी अपने कलाम को फलवंत करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरे कलाम के द्वारा बदलने पाए, और प्रभु जी 100 गुना फल लेकर के आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें। बोलने वाले हम नहीं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा ठहरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे होठों को छू पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन है प्रभु जी
वो तेरी ओर से आने पाए, हमारे ख्यालों से, हमारी ज़ुबान से नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरी ओर से होने पाए। अपने आप को हम पीछे करते हैं प्रभु जी और तुझे आगे करते हैं। प्रभु जी हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की दया से आज ये दिन हमारे जीवन में आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आज का दिन नहीं आ पाया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। इस समय में हम कहीं और जगह ना हो करके परमेश्वर के पाक कलाम की ओर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। और ये जो समय है ये परमेश्वर के कलाम में जाने का है, जो कि आज परमेश्वर ने दिया है, और इसका एक छोटा सा सार निकल के आया है, अंधापन। ये दृष्टांत हमने कई बार बाइबल में पढ़ा है, और एक नए नियम में हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक रोग को चंगा किया, हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह ने उन सभी को चंगा किया, शिफा दी और उनको पूरी रीति से चंगा किया। बाइबल में जब हम उठा के देखते हैं पाक कलाम को, तब हम देखते हैं कि मत्ती पहला दृष्टांत हमें देखने को मिलता है। 2 दृष्टांत हैं, जो कि पहला हमें मिलता है मत्ती 9 अध्याय उसकी 27 आयत से लेकर के 31 आयत तक, जिसको कि मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती 9 अध्याय उसकी 27 आयत से लेकर के 31 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। एक दृष्टांत तो हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा दृष्टांत हमें देखने को मिलता है मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 29 आयत से लेकर के 34 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि वे चुप रहें, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पर 2 दृष्टांत हैं जो कि एक से ही हैं लगभग, जिनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जहाँ पर हम 2 अंधों का जिक्र देखते हैं, और जो 2 अंधे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जब भी यीशु मसीह चलते थे, हम ये सब जानते हैं, और हम ये एक बहुत ही पुराना और कई बार इस टॉपिक को बोला गया है। हम अपने चर्चेस में, अपने लोगों के बीच में सुनते हैं कि यीशु मसीह ने चंगाई दी। तो यीशु मसीह का काम सिर्फ चंगाई देने का ही नहीं था। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पे आए, और उन्होंने अपने उस काम को पूरा अंजाम दिया, पूरा किया उन्होंने।
और वो उद्धारकर्ता सिर्फ चंगाई के लिए ही इस ज़मीन पर नहीं आया था कि वो लोगों को चंगा करे, कोढ़ियों को चंगा करे, पाक साफ करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले। वो कोई जादूगर या चमत्कार करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा गया था। वो लोगों को पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए भेजा गया था। और यहाँ पर हम जो दृष्टिदान अंधे का सुन रहे हैं, उसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। जब हम उस चीज़ को अपने जीवन में देखते हैं, तब हम जब गहराई से उतरते हैं उन चीज़ों में, तब हमको पता चलता है कि वो जो अंधापन है वो एक सिर्फ कहानी के रूप में दिया गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, और उस जब भीड़ का हम जिक्र करते हैं तो यीशु मसीह के पीछे कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 3,000 या अनगिनत भीड़ चला करती थी। लेकिन उस भीड़ में कितनी गिनती होती थी एग्जैक्टली वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। और उस भीड़ में किसी एक को पुकारना, पहचानना समझ नहीं आता कि कैसे वो पॉसिबल हो पाता होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 अंधे हैं जिनके पास फिजिकली आंखें नहीं हैं और वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन उस अंधे व्यक्तियों की ओर अगर हम देखें, तब वो उन आंख वालों से ज्यादा समझदार हैं जो यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इतनी बड़ी भीड़ में कोई और भी यीशु मसीह को पुकार सकता था कि हम पर दया कर। वो काहे की दया चाह रहे थे? उनको किस दया की जरूरत थी? क्यों वो यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे थे और क्यों उसको उसके वंश से, उसके पिता के नाम से पुकार रहे थे? इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ ये अंधे ही व्यक्ति उसको दाऊद की संतान के नाम से जान रहे थे कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और क्यों वो ऐसा कर रहे थे? तो जब हम ये देखते हैं कि वो अंधे थे, तो वो सचमुच में आंखों से तो अंधे थे, लेकिन उनकी जो आत्मिक दशा थी वो कहीं ज्यादा अच्छी थी उन आंख वाली भीड़ से, कि वो यीशु मसीह को पहचानते थे कि ये एक परमेश्वर का पुत्र है, ये एक मसीहा है, ये यीशु नासरी है, ये स्वामी है, ये हमारा मालिक है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, खुदा है, जिस नाम से हम अपने ईश्वर को जानते हैं। ये अंधे व्यक्ति उसको जानते थे। और जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं तो यीशु नासरी, दाऊद की संतान, एक बहुत पुराने नियम में दिया गया है कि सच में एक राजा उत्पन्न होगा दाऊद के वंश से, और ये उस राजा को उसके नाम से बुला रहे थे अंधे लोग। इनको मालूम था कि ये वही है, उस वंश का ये राजा है जिसको ये पुकार रहे हैं। और जब ये यीशु मसीह को पुकारे तो वो अंधे व्यक्ति, मत्ती 9 अध्याय वाले जो उसको हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जब वे पहुंचे तो अंधे उसके पास आए, अंधे उसके पास चले गए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु का मतलब जब हम देखते हैं तो प्रभु का मतलब होता है सबसे बड़ा परमेश्वर या प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। और उन्होंने उसे किसी मनुष्य के नाम से नहीं पहचाना, उसकी आइडेंटिटी उन्होंने पहचानी कि ये प्रभु है। उसे कोई नाम नहीं दिया और उन्होंने कहा हाँ प्रभु, यानी कि वो जानते थे। पहला उन्होंने वहां पहचाना जब उस पे कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, तो वो जानते थे कि ये दाऊद की संतान है। दूसरा उन्होंने कहा हाँ प्रभु, यानी कि वो इस चीज को और क्लियर कर रहे थे अपनी तरफ से कि हाँ यही प्रभु है, यही मसीहा है। और जब यीशु मसीह ने सुना कि हाँ प्रभु, और उनका विश्वास था कि हाँ यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, तब उसने उसकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए।
उनका विश्वास था कि हाँ यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, और यीशु मसीह ने बिल्कुल वैसा ही बोला कि हाँ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उन्हें समझा के चिता के बोला कि सावधान, इस बात को कोई ना जाने कि ऐसा हुआ है। मतलब क्योंकि चंगाई उस समय बहुत ही जोरों शोरों से यीशु मसीह जहाँ जाते थे चंगाई के लिए लोग गिरे पड़ते थे। लोग कभी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित, कभी बीमार, झोले के मारे, लकवा मारे, बहुत नाना प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होकर के यीशु मसीह के पास आते थे, और सारे ही लोग चंगे होकर के जाते थे। तो एक ये दृष्टांत छोटा सा अंधे व्यक्तियों का है, ये यीशु मसीह को पहचानते थे। अब हम देखते हैं मत्ती 20 अध्याय में फिर जब हम ये पढ़ते हैं तो लिखा है फिर से 29 आयत से, मत्ती 9 उसके 29 से 34 आयत तक, कि जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकारने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। दोनों ही जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं तो उसमें आंखें खुलने का जिक्र है कि आंखें अंधों की खुल गई। यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों को चंगाई दी। अब हम देखते हैं इस विषय में कि चंगाई तो यीशु मसीह मुफ्त में ही देते हैं आज भी, और चंगाई यीशु मसीह के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम जिक्र देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, और उस भीड़ में जो भीड़ हुआ करती थी, जब हम देखते हैं कहीं भी चौराहों पर या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है, और ज़्यादातर लोग आज अगर हम देखें कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और भीड़ लगी हुई है तो उसमें से मदद करने वाले सिर्फ 2 या 3 लोग ही होते हैं, और ज़्यादातर लोग खड़े होकर के वीडियो बना रहे होते हैं, उस वीडियो को वायरल कर रहे होते हैं। मददगार कम होते हैं और तमाशबीन बहुत ज़्यादा होते हैं, और भीड़ इतनी होती है कि जाम लग जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, निकलने का रास्ता नहीं होता है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह चला करते थे तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उस बड़ी भीड़ में बहुत सारे लोग यीशु के फॉलोअर्स नहीं थे। उस बड़ी भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे ही जाते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होगा, आज ये क्या करने जा रहा है, आज कितने लोग आते हैं, किस किस प्रकार के लोग आते हैं और ये किस प्रकार से चंगाइयाँ देता है। कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे उस बड़ी भीड़ में, कुछ लोग तमाशा लगाने के लिए आते थे, और कुछ लोग भीड़ का साथ देने के लिए आते थे कि चलो हम चल रहे हैं, चलो तुम भी चलो, आज देखते हैं क्या हो रहा है। या पहले के टाइम में बहुत लोगों के पास काम नहीं था, व्यस्त नहीं होते थे, उनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसा ही करते थे, बहुत भीड़ों में खड़ा हुआ करते थे और देखा करते थे क्या हो रहा है। इसी प्रकार से उस भीड़ में बहुत ही कम लोग हुआ करते थे जो सचमुच में यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, यीशु मसीह को प्यार करते थे, यीशु मसीह को पुकारते थे। और इस बहुत बड़ी भीड़ में इन 2 लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं कि ये 2 अंधे लोग यीशु मसीह को पुकार रहे थे। अगर हम मान लेते हैं कि ये भीड़ 3-4 हजार की थी, तो अंदाज़ा लगाते हैं कि 3-4 हजार लोगों की भीड़ में कितना शोर होता होगा, और क्या ये 2 लोग ही यीशु मसीह को पुकार रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सारे ही लोग यीशु मसीह को देखने सुनने नहीं आए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फिजूल में भी तमाशा लगाने के लिए खड़े हुए थे, और कुछ ही लोग थे जो सचमुच में यीशु के अगुवे रहे होंगे, यीशु मसीह को
जानते होंगे, मानते होंगे, या उसका वचन सुनने आए होंगे, या उन लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत थी तब वो आए होंगे। और भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमारों को लाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर चंगाई मिलती है, और वो बीमार आते थे और यीशु के पास जब लाए जाते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे। और बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित आते थे, क्योंकि जब वो आते थे और दुष्ट आत्माएं निकल निकल के भागती थी, तो पीड़ित लोग, दुष्ट आत्माओं वाले पीड़ित लोग, बीमार या किसी भी प्रकार से सताव झेल रहे लोग उस भीड़ में शामिल हुआ करते थे। और उसी बड़ी भीड़ में ये 2 अंधे भी थे, और इन अंधे लोगों की आवाज दब रही होगी उस भीड़ के सामने, लेकिन इनकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंचना मायने रखता है कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने शोरगुल में किस प्रकार से इन 2 लोगों की आवाज पहुंची होगी, और कैसे यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ में इनको सुन भी लिया। आज जब हम 500 लोगों की भीड़ में खड़े होते हैं तो हमको एक व्यक्ति की आवाज क्या, हमें तो 10 लोगों की आवाज भी सुनाई नहीं देती, इतना शोर होता है। और उस भीड़ में लगातार ये पुकार रहे थे। बड़ी भीड़ में यीशु ने उसके नाम को सुन के, अपने नाम को जब उसने सुना कि ये मेरे नाम को पुकार रहे हैं, मेरे वंश के नाम से मुझे पुकार रहे हैं, तो यीशु मसीह के पास उनकी गिड़गिड़ाना पहुंचा, उनकी दुहाई पहुंची। ये अंधे व्यक्ति यीशु मसीह को जानते थे कि ये प्रभु है, स्वामी है, ईश्वर है, हमारा मालिक है, परमात्मा है, लॉर्ड है, गॉड है, सब कुछ है ये हमारा। और ये अंधे थे, पर सिर्फ ये आंखों से अंधे थे, इनका जो स्पिरिचुअली अंधे नहीं थे, ये पहचान चुके थे कि हमारा खुदा कौन है। इसलिए हम इसको स्पिरिचुअली अंधे नहीं कहेंगे। ये स्पिरिचुअली हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञान रखते थे, क्योंकि ये यीशु मसीह को पहचान गए थे, ये जानते थे कि ये खुदा है। इसलिए ये यीशु मसीह को लगातार पुकार रहे थे, और यीशु मसीह ने भी इनके पुकारने को इसीलिए सुना था कि उस भीड़ में आत्मिक कनेक्शन यीशु मसीह के साथ इनका हुआ, और यीशु मसीह ने इनके गिड़गिड़ाने को सुना। आज जब हम प्रार्थना करते हैं अपने घर में बैठ के और गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, तो किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से सुन करके हमको देता है, क्योंकि हम अपने गिड़गिड़ाने को, अपने प्रार्थनाओं को उस तक पहुंचा रहे होते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विनती, हमारे निवेदन उसके सिंहासन के सम्मुख कटोरों में धूपदान के समान, खुशबू सुगंधित द्रव्य के समान रखे जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी जाती हैं। किस तेजी से हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उसको कैसे सुनता है और ग्रहण करता है। तो इतनी बड़ी भीड़ में जब इन्होंने पुकारा, इनकी प्रार्थनाएं तेज हुई, उसमें लगन थी, क्योंकि सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार रहे थे, जान रहे थे, क्योंकि परमेश्वर को जान चुके थे, इन्हें मालूम था ये कौन है। भीड़ का क्या काम था? भीड़ को मैंने पहले ही बताया कि भीड़ तमाशा करने के लिए आती थी, भीड़ टाइम पास करने के लिए आती थी, और भीड़ के जो लोग थे वो इनको डांट रहे थे, उनको छुपा रहे थे कि इनकी आवाज़ किसी प्रकार से दब जाए, किसी प्रकार से ये धीरे बोलें, किसी प्रकार से ये ना चिल्लाएं, या इनके मुंह से ना निकले यीशु नासरी दाऊद की संतान। भीड़ लगातार डांट रही थी, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे उस भीड़ की। लोगों की भीड़ में कई बार आपको बहुत बार इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ कभी भी आपको आगे नहीं जाने देती है। भीड़ का मतलब उन लोगों से है जो आपके इर्द गिर्द हैं। लोगों की भीड़ आपको बहुत बार परमेश्वर के पास आने से रोकती है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास आने से आपको रोकने में बहुत बार कामयाब भी होते हैं। जैसे कि आपका काम, आपकी जॉब, आपका रूटीन वर्क, आपका समाज, आपका फ़ोन, आपका टीवी देखना, आपका फालतू लोगों के साथ बैठ के संगति करना, आपका पैसा, आपके सोच विचार, आपकी प्रॉब्लम्स,
और आपके लोगों की संगति, आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और उन लोगों के साथ आपको किस प्रकार की एडवाइस मिलती है, सलाहें मिलती हैं, आप किस प्रकार से अपने समय को बर्बाद करते हैं, आप अपने समय को परमेश्वर को पुकारने में नहीं लगाते, अपने समय को आप किस प्रकार से हंसी ठट्टों में लगाते हैं, बर्बाद करते हैं। तो ये सब भीड़ के काम होते हैं। भीड़ बहुत बड़ी भी हो सकती है और आपका जीवन नष्ट करने के लिए एक ही जन काफ़ी भी हो सकता है। और आजकल तो बहुत ही आसान है, हमें भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बर्बाद करने के लिए खाली एक फ़ोन ही काफ़ी है, क्योंकि उस फ़ोन ने उस भीड़ की जगह ले ली है। अब हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। अब इंसान अकेलापन ढूंढता है और एक फ़ोन ढूंढता है। अगर वो एक फ़ोन के साथ है तो वो अपना जीवन आराम से काट सकता है। सिर्फ उसको खाने को मिलता रहे, उसके फ़ोन में रिचार्ज होना चाहिए, वो लगातार बैठ के आराम से अपना टाइम पास कर सकता है। उसको लोगों की ज़रूरत नहीं है, परिवार की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की ज़रूरत नहीं है। टाइम पास करने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए आज एक बहुत ही ज़रिया अच्छा बना हुआ है फ़ोन का। तो परमेश्वर के पास आने के लिए इन सारी चीज़ों को आप एक संग्रह मान सकते हैं जो परमेश्वर के पास आने से रोकता है। और ऐसे ही आज के समय में हो भी रहा है बहुत। लेकिन हम देखते हैं इन दो अंधे व्यक्तियों को कि किस प्रकार से ये किसी भी बात में ना फंसे, लोगों की बातों में ये नहीं आए और लगातार चिल्लाते रहे, पुकारते रहे। और इनका चिल्लाना, इनकी गिड़गिड़ाहट, इनका पुकारना लगातार यीशु मसीह ने सुना। और ये क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर से दया मांग रहे थे। ये इनका कहना था कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आज अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन पे, अपने जीवन के लिए दया मांगता है तो हम उसे बहुत गिरा हुआ समझते हैं। हमारे मुंह से भी नहीं निकलता। हम भी आजकल इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते किसी के लिए भी कि भैया हम पर दया करो, प्लीज़ हम पे दया करो। हम आपस में भी इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं। हम खुदा के सामने भी इन चीज़ों को नहीं बोलते कि परमेश्वर तू मुझ पे दया कर। दया करने का मतलब है रहम कर, बख्श दे, या जो भी है। जिन शब्दों को ये बोल रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन आजकल लोग इन शब्दों को भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। ये दया मांग रहे थे और लोग इनको डांट रहे थे। परमेश्वर से दूरी बनाने के लिए मैंने अभी लोगों की लिस्ट बताई कि वो किस प्रकार के लोग हैं जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं, जिसमें हमारा फ़ोन नंबर 1 पे आता है, और लोग जिनके साथ हम संगति करते हैं वो। लेकिन लोगों ने डांटा, लेकिन परमेश्वर ने लगातार इनका पुकारना सुना। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। यीशु मसीह रुके, यीशु मसीह ने उनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जब हम भी लगातार अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, पुकारते हैं हम परमेश्वर को और परमेश्वर से दया मांगते हैं, तब परमेश्वर हमसे भी पूछता है हम हमारी ज़रूरत क्या है, हम क्या चाहते हैं। और जब हम अपनी इच्छा को बताते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही करते हैं। और इन अंधों को क्या चाहिए था? आंखें। पहला भी हमने अध्याय देखा, मत्ती 9, उसमें भी लिखा है कि उन्होंने कहा हमारी आंखें खुल जाएं, हम चाहते हैं कि हम देखने लगें। और यहाँ पर भी देखते हैं हम कि हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह ने इनसे पूछा तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कर दूं? और इन अंधों ने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। यहाँ पर तो इन अंधेपन की बात करें, एक दृष्टांत है, लेकिन हम इसको स्पिरिचुअली देखेंगे कि क्या कभी हमने परमेश्वर से ये बोला कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हमारा अंधापन दूर हो जाए। हम इस अंधेपन से जो हमें कुछ नज़र नहीं आता, परमेश्वर हमें तू भी नज़र नहीं आता। इन अंधे व्यक्तियों को पता था कि यीशु नासरी दाऊद की संतान कौन है और वो निकल के जा रहा है और हमें उसे पुकारना है। ये शारीरिक रूप से अंधे होते हुए भी यीशु मसीह को सुन रहे थे, पुकार रहे थे, लगातार पुकार रहे थे। लेकिन आज मेरे और आपके पास तो
आंखें दी हैं खुदा ने, एक अच्छा जीवन दिया है। मैं और आप सड़क के किनारे नहीं बैठे हैं, मैं और आप लोगों की भीड़ में गुम हैं, लेकिन हम परमेश्वर को पुकारना ना छोड़े कभी भी। यीशु मसीह ने तरस खाया इनके ऊपर, इनके जीवन के ऊपर तरस खाया और उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लग गए। जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि पौलुस जो था, जब यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के रास्ते में उसको अंधा किया था, तो हम देखते हैं वो 3 दिन तक अंधा रहा था। और जब उसके ऊपर प्रार्थना की गई, जब उसके ऊपर तीसरे दिन प्रार्थना की गई, तो उसकी आंखों से कुछ छिलके गिरे। और जब वो छिलके गिरे, उसके बाद से पौलुस का जो जीवन था वो बिल्कुल बदल गया था और वो इस चीज़ की गवाही देता था। आज हम देखते हैं कि वो पौलुस जो कि यीशु मसीह को सताता था, परेशान करता था लोगों को, उसका जीवन एक क्षण में बदल गया। उसका आत्मिक जो दृष्टि थी वो खुल गई थी और स्पिरिचुअली जब वो बढ़ा, उसने परमेश्वर को पुकारा, जाना और देखा, तो उसकी आंखें सचमुच में आत्मिक आंखें खुली थी उस दिन। और भजन संहिता में भी लिखा है कि हे प्रभु, मेरी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। आज मुझे और आपको सचमुच में इन अंधों की तरह, ये अंधे हमसे कहीं ज़्यादा बेटर थे जो यीशु मसीह को पहचानते थे। मैं और आप हैं तो मसीही जीवन में, लेकिन अभी भी हमारी आंखें आत्मिक रूप से नहीं खुली। हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर को लगातार पुकारने की ज़रूरत है। हमें उस समय तक परमेश्वर को पुकारना है जब तक कि मैं और आप परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल नहीं हो जाते। परमेश्वर का काम है चंगाई देना। परमेश्वर का काम है मुझे और आपको इंटरनल लाइफ में लेके जाना, अब्दी ज़िंदगी में दाखिल कराना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको पुकारें, उससे दया मांगे। जब दया की गुहार हम लगाते हैं परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर ज़रूर दया करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो दया की खान है। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। परमेश्वर की दया निरंतर उसके लोगों के ऊपर बनी रहती है, उसके नाती पोतों के ऊपर भी फलती है। लेकिन दया तब परमेश्वर करता है जब हम उससे अधीन होकर के दया मांगते हैं। तो इन लोगों ने परमेश्वर की दया को मांगा, लगातार पीछे पड़े रहे, भीड़ में भी गए और लगातार परमेश्वर के खोजी बने रहे। और एक कहावत भी है, जब हम कई बार सुन चुके होंगे कि लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो ये बात पहले हमारी समझ में नहीं आती थी कि क्या खुदा मिल जाता है। बिल्कुल, ढूंढने से, जब हम परमेश्वर के खोजी बने रहते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमें मिल जाता है। और ये बात बाइबल में लिखी है कि तुम मेरे खोजी बने रहो तब तुम जीवित रहोगे। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, बड़ी भीड़ में, बुरे माहौल में, विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार से हमारा खोजना, हमारा पुकारना कम नहीं होगा। परमेश्वर को निरंतर हम पुकारेंगे तो सचमुच में परमेश्वर अपनी दया हमारे जीवन के ऊपर करेगा। और हमारी भी आत्मिक आंखों को खुलने के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर दया करे कि किस प्रकार से हम उन अद्भुत बातों को देख सकें जो अब तक हमने नहीं देखी हैं, या किसी कारणवश हमारे जीवन में जो कमी है उन चीज़ों को हम पूरा करें। और परमेश्वर की चंगाइयों के पीछे तो हम भागते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पीछे कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पीछे भागें, पीछे रहें, उसके निरंतर उसकी खोजी बने रहें। लेकिन उसके साथ साथ हम इस बात के खोजी ज़रूर बने रहें कि परमेश्वर, मुझसे किसी भी रूप में मुझे वो ताज चाहिए जो तूने मेरे लिए रख छोड़ा है। खाली मुझे अपनी आंखें नहीं पानी है, खाली मेरी
चंगाई तक मेरा जीवन नहीं है, खाली मेरी एक अच्छी जॉब ही मेरा जीवन नहीं है, या खाली घर मकान पैसा ही मेरा जीवन नहीं है। सचमुच में मुझे वो ताज हासिल करना है परमेश्वर। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि मैं तेरी अद्भुत उन बातों को देख सकूं जो तूने मेरे लिए तैयार कर रखी हैं। तो मुझे और आपको सचमुच में बहुत ज़रूरत है कि मैं और आप परमेश्वर की आधीनी में जाएं और जाकर के सच में इन अंधे व्यक्तियों की तरह संसार की भीड़ की परवाह ना करें। संसार की भीड़ मुझे और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये समाज मुझे और आपको अच्छी बातों के लिए कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। उन्होंने यीशु मसीह का भी विरोध किया था, उन्होंने उनके चेलों का भी विरोध किया, उन्होंने उन सारे लोगों का विरोध किया जो परमेश्वर के साथ चला करते थे या पीछे चला करते थे। तो आज मेरा और आपका विरोध हो सकता है, मुझे और आपको लोग पागल, बेवकूफ या मेरा और आपका तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका तिरस्कार कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मैटर नहीं रखता है किसी चीज के लिए भी। मेरा और आपका पुकारना मैटर करता है कि वो मेरा और आपका पुकारना परमेश्वर के कानों तक जाए। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं, गिड़गिड़ाना, मेरी और आपकी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सम्मुख जाए और सचमुच वो मेरे और आपके जीवन पे दया करे। कोई मनुष्य क्षणिक दया कर सकता है, कोई मनुष्य थोड़ी देर हमें पसंद कर सकता है, कोई मनुष्य थोड़ी देर अपनी दया दिखा के हमारी हेल्प कर देगा, लेकिन सारी जिंदगी कोई वायदों के साथ मेरे और आपके जीवन में खरा नहीं उतरेगा परमेश्वर के सिवाय। और परमेश्वर का वायदा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सचमुच में हमारे परमेश्वर का यही नाम है और वो अपने वायदे के अनुसार मेरे और आपके जीवनों में काम करता है। तो परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर के पास जितने भी लोग आए, परमेश्वर ने कभी किसी को भी निराश नहीं किया, उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार नहीं किया। जब जब जिसने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने उनकी दुहाइयों को सुना और उन दुहाइयों पे यीशु मसीह ने काम भी किया है। तो कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उन मैसेजेस को देखते हैं जो बड़े गूढ़ होते हैं, जिनके अर्थ हमको समझ में नहीं आते हैं। हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें अट्रैक्टिव सी लगती हैं, लेकिन हम कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर नहीं जाते। हम कभी इस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। कुछ ऐसी बातें जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए तैयार की हैं, मेरे और आपके जीवन के लिए जो बहुमूल्य हैं, उन सारी बातों को मैं और आप सोचते भी नहीं हैं, ना ध्यान देते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो आज ज़रूरत है मुझे और आपको कि हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन अद्भुत बातों के लिए परमेश्वर से गुहार लगाएं जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की हैं। क्योंकि सच में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हम पे दया करता है। जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब हम निराश होते हैं तब वो हमारी आशा बन के आता है। जब हम अंधेरों में होते हैं वो हमें उजाला दिखाता है। जब हम किसी के भी लायक नहीं होते हैं वो हमें सचमुच में ऊंचा उठाता है। परमेश्वर हमें घूरे पे से उठा के अधिकारियों के साथ बैठाने का वायदा करता है और करता है वो हमारे लिए सचमुच में। तो इसी प्रकार से मुझे और आपको लगातार उसके वायदों पर बने रहना है, चलते रहना है, क्योंकि जो काम परमेश्वर मेरे और आपके लिए कर देगा वो कोई मनुष्य कभी नहीं कर सकता। आइए हम लोग इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु जी, तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, तेरी दृष्टि पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पे बनी रहे। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से प्रभु हमें बचा के रखें। परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर दया करें पिता परमेश्वर। हमारे अपराधों को, पापों को पिता परमेश्वर क्षमा करें, उन्हें हमारे जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। हमारे शरीरों में
जो कुछ भी परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां पाई जाती हैं प्रभु, उनको दूर करें। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु, उनको चंगाई दे। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे पुकार रहे हैं उनकी पुकारों को सुन पिता परमेश्वर, और स्वर्ग से पिता उनका उत्तर दे। प्रभु जी, जो जो लोग तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, उनको 100 गुना आशीष दे परमेश्वर। प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु जी तेरी दया बनने पाए। हे यीशु नासरी दाऊद की संतान प्रभु, हम सबके जीवनों पर दया करें पिता परमेश्वर, और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें तेरी दया की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, किसी भी प्रकार की भीड़ इस संसार की प्रभु जी हमें पिता तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, अपने दया को, अपने प्यार को प्रभु हमारे जीवन में बनाए रखें प्रभु जी। हम पर दया करें पिता परमेश्वर, हर प्रकार के लालच से, लोभ से, बुरी बातों से पिता परमेश्वर हमें बचा के रखें प्रभु जी। हमारे जीवनों को प्रभु जी अपने योग्य बनाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को पवित्र करें पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के पिता बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरे ख्यालों से हमें बचा के रखें प्रभु जी। हमें शुद्ध करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी संगति में बना के रखें परमेश्वर। प्रभु जी, हम सब पिता तेरी दया चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा पिता है पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन पिता परमेश्वर तेरे लिए बहुत कीमती है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, और हम सबों को प्रभु जी तेरी हिफाजत में रखते हैं, तेरे लहू के बाड़े में बांधते हैं पिता परमेश्वर। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्रों को, जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो यीशु मसीह ने आज हमको दिया, और हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, और हम परमेश्वर को देखने पाएँ, जानने पाएँ, महसूस करने पाएँ, उसके वचनों पर चलने पाएँ, उसके वचन की गूढ़ बातों को हम समझने पाएँ। हमें अकल और बुद्धि दे परमेश्वर, कि हम हर एक प्रकार से परमेश्वर के वचन के भेदों को जानने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, और आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।